एक गांधी था जिसने नेहरू दिया, इस देश का बंटवारा कराया। एक अन्ना हजारे आया जो हमारी छाती पे इस डाकू को छोड़ के चला गया। ये बहुत बड़ा डाकू है, बहुत बड़ा। लेकिन चुना तो आम आदमी नहीं है। अब लोगों की सोच थी कि अन्ना हजारे को देख के चुना ना, इसको देख के नहीं चुना था। केजरीवाल जितना झूठा, ड्रामेबाज, धोखेबाज, पलटूबाज मेरे ख्याल से कोई नेता नहीं है हिंदुस्तान में। अब तक तो दिल्ली उसने ये कहा था ना कि वोट जेल और वोट, तो उसने कहा, हाँ, जनता ने बोला कि आप जेल में जाइए। बिछाने के लिए बीजेपी बहुत जरूरी है। बीजेपी जरूरी है। देश कहाँ जा रहा है? देश पहले भी था। नहीं कहाँ है ये? जब से केजरीवाल आया भट्टा गोल कर दिया भारत देश इस साथ में। दिल्ली को ले डूबा ये चुने तो आपने ही है, 2 बार चुन लिया, तीसरी बार केजरीवाल नहीं, केजरीवाल है ये। केजरीवाल भी बदल कर दिया। मोहम्मद केजरीवाल, मोहम्मद केजरीवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज जंक्शन और मैं हूं आपके साथ निशु मलिक। विधानसभा चुनाव को लेकर बात करेंगे दिल्ली में, क्योंकि 2025 में चुनाव है। क्या इस बार भी आम आदमी पार्टी ही ये जीत हासिल करेगी या यहाँ पर बदलाव होगा? जनता से ही सीधे बात करेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी हमेशा जो है फ्री को लेकर यहाँ से जीत हासिल कर लेती है। लेकिन क्या इस बार भी फ्री के चक्कर में जीत मिलेगी या इस बार बदलाव होगा? बताते आप बताइए। बदलाव का विचार है। बदलाव का विचार है। तो बदलाव में तो 3 पार्टियां हैं आपके यहाँ पे, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस। बीजेपी लगता है आपको यहाँ पे आम आदमी पार्टी सीट छोड़ देगी? हाँ। ये जो फ्री की जो चलाते हैं अभी, फिर बिजली पानी बसें फ्री चलाते हैं, इसको लेकर तो आम जनता पिघल जाती है। पिघल जाती है, लेकिन वो अब दे रहे हैं तो लेने में कोई दिक्कत तो आई ना। तो सरकार बनेगी तभी तो मिलेगा। सरकार तो बीजेपी की आएगी। बीजेपी की पक्का आएगी। अच्छा, आपके यहाँ के विधायक के बारे में क्या विचार है? विधायक तो ठीक है, काम करवा रहे हैं? कोई बढ़िया। दिक्कत तो नहीं है कि भाई साफ सफाई को लेकर, इसको लेकर, क्योंकि आम आदमी पार्टी से है? विधायक एक्टिव है। एक्टिव है। आप क्या कहेंगे? दिल्ली में क्या चाहेंगे 2025 में? 2025 में बीजेपी चाहेंगे। बीजेपी को क्यों चाह रहे हैं? क्यों आम आदमी तो चाहने के तो जी बहुत कारण है। क्या कारण है? वो राष्ट्र हित की बात करती है, वो देश हित की बात करती है। बाकी सब पार्टियां अपने खानदान की, अपने बेटों की, अपने बच्चों की सोचती है। बीजेपी है सिर्फ जो हिंदुस्तान की सोचती है। अरविंद केजरीवाल कहाँ खानदान की? केजरीवाल जितना झूठा, ड्रामेबाज, धोखेबाज, पलटूबाज मेरे ख्याल से कोई नेता नहीं है हिंदुस्तान में। अब तक तो दिल्ली वाले बड़ी तारीफ करते थे। नहीं, वो सब उसके खुद जो, जैसे अभी आप मेरे सामने आ गए, मेरे को आपने पहले कह दिया नहीं जी आपको सिर्फ केजरीवाल की बात करनी, वो सिर्फ ऐसा था, बाकी नहीं। बाकी कुछ नहीं। नहीं, केजरीवाल जितना भ्रष्ट नेता, झूठा नेता, पलटू नेता मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने तो कहा था जनता ही इस बार सीएम पद पर बैठाएगी, तब तक नहीं बैठेंगे। नहीं, उसको तो उतारा ना, एक सीट दी कोई लोकसभा में। उसने ये कहा था ना कि वोट जेल और वोट, तो उसने कहा, हाँ, जनता ने बोला कि आप जेल में जाइए। फिर किस बात का नाटक करता है? अच्छा, आपको लगता है शराब घोटाला हुआ है और ईडी का सही एक्शन? 101% हुआ है। आप जीरो के आगे एक नहीं लगा सकते, एक के आगे जीरो लग सकती है। चलो थोड़ा होगा, पर हुआ, 100% हुआ। और ये सारे भ्रष्टाचारी हैं, टोटल भ्रष्टाचारी हैं। और कांग्रेस तो महाभ्रष्टाचारी है। ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अब तो दिल्ली में विकास कार्य होने लगे, सड़कों का निर्माण होना शुरू हो गया है। देखो जी, निर्माण कार्य तो करना इनकी मजबूरी है। कहाँ ले जाएंगे? जो बजट दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली को, उसको क्या खा जाएंगे? तो कहते ही नहीं, बजट ही नहीं देती है, बोलते काम नहीं करनी दे रही है। कौन सा ये अपने घर से अपने बाप का किले बेच के उन्होंने सड़कें बनाई है? अपना घर बेच के सड़कें बनाई है? नहीं बना सकते ना। आप अपनी तनख्वाह में से किसी को खिला देंगे फ्री में? नहीं खिला सकते। तो क्या है, हमारा पैसा हमारे ऊपर एहसान दिखा रहे। हम टैक्स पेयर है, आदमी है, हम टैक्स देते हैं, हमारे टैक्स को घुमा फिरा के हमारे ऊपर खर्च करते हैं। उसमें फ्री में बिजली पानी बसें। हमारा बिल हर महीने 10,000 रुपए महीना आता है। हमारे घर का बिल 10,000 रुपए महीना आता है। क्या इतनी 48, 47, 46 में हम बिना एसी के रह सकते हैं? क्यों रहे? उसके घर में तो 50 एसी लगे हैं, 8-8 करोड़ के उसने पर्दे लगा रखे हैं, 50 लाख का उसने कमोड लगा रखा है। किस लिए? क्यों? वही रह सकता है, हम नहीं रह सकते। पहले तो कह के आए थे कि मैं आम आदमी की तरह ही रहूंगा। मैडम जी, मैं वही बात कह रहा हूँ। वो आम आदमी का बी से भी नहीं था। एक गांधी था जिसने नेहरू दिया, इस देश का बंटवारा कराया। एक अन्ना हजारे आया जो हमारी छाती पे इस डाकू को छोड़ के चला गया। ये बहुत बड़ा डाकू है, बहुत बड़ा। लेकिन चुना तो आम आदमी नहीं है। अब लोगों की सोच थी कि अन्ना हजारे को देख के चुना ना, इसको देख के नहीं चुना था। दोबारा किसको देख के चुना? क्योंकि चलो पहली बार में अन्ना हजारे को उन्होंने अलग कर दिया था। मैडम जी, लोग बहम में रह गए। लोगों के दिमाग में जो बहम था ना, वो रह गया। और अभी भी है ना, उन्होंने वोट इसको ज्यादा दिया है जो
नीचे वाले हैं जिनका, फ्री का। हाँ फ्री वाले। बाकी हमने तो इसको कभी भी वोट नहीं दिया था और ना आगे कभी देंगे। तो इस बार भी तो फ्री की रेवड़ी बट नहीं नहीं नहीं, वो गया जमाना, खत्म, खलास खलास। गया था ना वहां पे हरियाणा में, मैं हरियाणा का बेटा हूँ। हरियाणा में तो सीट तो छोड़िए, वोट ही नहीं। जमानत जब्त हुई ना सब जगह, इसका ऐसा ही हाल होना है। ये खालिस्तानी आतंकवादियों से मिला हुआ इंसान है, कैसे इसको वोट दें बताओ। हमें फ्री का नहीं चाहिए, हम तो मेहनत करके खाने वाले इंसान है जी। हमें शाम को चटनी से रोटी मिलेगी, हम चटनी से खाएंगे। हमें मुफ्त का नहीं चाहिए, हमें पहले देश निर्माण चाहिए, राष्ट्र सुरक्षा चाहिए, हिंदूवाद चाहिए। मेन बात, ये टोपी लगा के इफ्तारी में जाता है। कभी देखा इसको कि किसी पंडाल में गया हो, गणपति के पंडाल में गया हो, कभी गया? नहीं गया। इफ्तारी में जाएगा टोपी लगा के, गोल टोपी। अरे बिना गोल टोपी के भी जा सकता है ना इफ्तारी में, पर ये दिखाएगा कि नहीं मैं मुस्लिम हूँ, क्योंकि इसको ध्रुवीकरण करना है, वोटों का ध्रुवीकरण करना है इसको, बाकी कुछ नहीं है। नील बट्टे सन्नाटा होने वाला है, आएंगी सीट थोड़ी बहुत, अभी हैं लोग जिनको मुफ्त का चाहिए, अभी हैं। बाकी ये समझो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो नहीं है, नरेला में नहीं है। नहीं आएगा नरेला। आप क्या कहेंगे? ऐसे 2025 में क्या आप भी चाहते हैं बीजेपी आए? हाँ जी, बीजेपी चाहते हैं। हाँ बीजेपी आए, बीजेपी आम आदमी पार्टी को नकार दिया। हमारे देश को पसंद नहीं। बचाने के लिए बीजेपी बहुत जरूरी है। बीजेपी जरूरी है। देश कहाँ जा रहा है? देश पहले भी था। नहीं नहीं, कांग्रेस कहाँ भी है ये? जब से केजरीवाल आया, भट्टा गोल कर दिया हमारे देश इस साथ। दिल्ली को ले डूबा ये। दिल्ली तो कह रही है अरविंद केजरीवाल है तो दिल्ली है। सारे मुफ्त खोर बना दिए सारा इसने। पता है कि कौन किसको कह रहा है, आपको सारा पता है। आप हमारे से, आप अगर अपने मन की बात करेंगे, दिल की बात, तो आप भी बीजेपी को दिल्ली को बोलेंगे, डूबा जी। आप भी नहीं बोल सकती। दिल्ली में दिल्ली की जनता बताएगी। दिल्ली के अंदर कोई नहीं, नेता आप दिल्ली दिल्ली का के- हो, एक मिनट राकेश जी, दिल्ली के अंदर कोई नेता दिल्ली का हो, ये बाहर से आके तो ना दिल्ली को लूट रहे हमारी को, और हम सब इसने कंगाल कर दिए, खास तौर से केजरीवाल ने। ये चुने तो आपने ही है, 2 बार चुन लिया, तीसरी एक्चुअली बार केजरीवाल नहीं, केजरीउद्दीन है ये, केजरीउद्दीन, अभी बदल कर दिया। मोहम्मद हाँ। केजरीउद्दीन, मोहम्मद केजरीउद्दीन, मोहम्मद केजरीउद्दीन। हाँ, केजरीवाल नहीं है। वो तो आप लोगों अरे के हमारे भरोसे देश के इस्तीफा दे के बैठे हैं और आप हाँ, ऐसा तो कर रहे हैं। अभी उसको ऐसे ऐसे हो रहा है, अब क्या होगा हमारे मेरा। देश के प्रधानमंत्री इतना अच्छा काम कर रहे हैं, अभी आए हैं, आज ही आए हैं इंडिया में लौट के, और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, हमारे देश को ऊपर ले जा रहे हैं, ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं ये। तो विपक्ष कहता है कि मोदी को कुछ काम नहीं है, उठा के बाहर भाग विपक्ष तो सारे वो है, वो क्या नाम है, ये केजरीउद्दीन वाले हैं, ये तो विपक्ष वाले तो। मैडम जी, मैंने आपको बताया, इस विपक्ष को, ये जो इकट्ठे हुए ना, ये ऐसे नहीं हुए इकट्ठे, इनको डर है कि कैसे मोदी से, क्यों सारे चोर हैं, भ्रष्टाचारी हैं टोटल। हो गई। हाँ, इनकी दुकानें बंद होगी तो क्या करेंगे ये? अभी ये सोचा शायद मिलके हमारी दुकान चल जाए, पर नहीं चलेगी, वो समय खत्म हो गया। वो जो पीछे यूपी में और अपना एमपी में, इसमें सॉरी महाराष्ट्र में और राजस्थान में जो इनकी सीटें कम हुई ना, वो सिर्फ वो जो ना खटाखट खटाखट खटाखट, तो गरीब तबका था ना। अब यार कोई भी है, कोई भी औरत है, वो सोचेगी कि मेरे को लाख रुपए साल का आने वाला है, तो उन्हें सोचा चल भाई इस बार इसको दे दे, पर वो फ्रॉड था। अब सबको पता नहीं लगा हरियाणा में क्या हुआ ना हरियाणा में, तो वही हाल होना है। एक मिसाल के तौर पर, एक यहाँ संजीव झा है, इनका जो प्रवक्ता है, ये पता है क्या है, पहले क्या था, ये प्रधान कॉलोनियां हो है ना, जैसे मैं बाबा कॉलोनी है ये जो इधर से, तो हाँ उनका प्रधान था ये कंगला था बिल्कुल। आज उसकी इतनी मोटी नाड़ हो रही है, खा गए बिहार लूट के में- देश को, इसको अपने दिल्ली को। बिहार में हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी बनाई है संजीव झा ने, बिहार में हजारों करोड़। अरे वो संजय सिंह जिसको बोलते हैं, वो जेब कतरा था, जेब कतरा, और अपना टिकट ब्लैक करता था होलो पे, और आज ये ऐसी बातें करता है, ऐसा मन करता है कि इसके मुंह पे बजा दे, अपना ऐसे सिनेमा में गंदा टिकट बोलता है, लेकर खाइए। इतना गंदा बोलता है प्रधानमंत्री जी के बारे में। वो आज इतनी हमारे महिला- देश का प्रधानमंत्री, सबसे पहले 140 करोड़ एक मिनट। लोगों का नेतृत्व सबसे करता है। पहले जब ये पार्टी को स्टैंड कर रहे थे, मैं गया था शहीद स्मारक पे ये नरेला में, तो ये चंदा इकट्ठा करते थे पार्टी को स्टैंड करने के लिए। मैंने भी चद्दर में त्रिपाल चद्दर घुमाए करते ये, और दान पात्र भी लगा रखे थे, मैंने भी 100 रुपए डाले थे। मैं कहा भी बहुत अच्छा हो, केजरीवाल जी पढ़े लिखे हैं, तो मैंने भी डाले थे। और ये संजय सिंह मेरे साथ में त्रिपाल पर नीचे आके बैठ गया, फटे से कपड़ों में था, बंगाली कुर्ता पजामा पहन के। आज उसकी पोजीशन देख रहे हो कैसी है? ये सब नोटों की माया है और कुछ नहीं है। हाँ, नोटों की सबसे माया बड़ी है। तकलीफ एक ही बात की है, ये जो मुस्लिम ध्रुवीकरण करते हैं ना, तो बहुत गंदा है। चलो तुम मुस्लिम की बात करो तो कभी हिंदू की भी करो ना, कहीं मुस्लिम मर जाएगा धर्म की बात ही क्यों करनी है? हाँ, आदमियों की नहीं बात करनी। कर लो। तो ये मानेंगे नहीं ना इनको, हम तो फिर मानते मुस्लिम। एक बात नहीं, बताओ, आप हिंदू हम तो मानते हैं। आप तो रिपोर्टर सब है, धर्मों को। आप ज्यादा घूमते हैं हमारे से, आपको ज्यादा पता है। मैं आपको 100% तो नहीं बता सकता। बाकी मुस्लिम जो है, कहीं भी चले जाओ, जो बीजेपी को हराएगा 75% 80% वोट बीजेपी के खिलाफ डालता है। क्यों डालता है? क्यों डालता है? उनको उम्मीद है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से है। तो किया आज तक तो कांग्रेस ही रही ना, 10 साल छोड़ दे तो कांग्रेस ही रही। मुस्लिम का कुछ भला हुआ?
मुस्लिम का किसी का भला हुआ? अब एक पार्टी की एक के बारे में बोलेंगी तो दो पार्टी एक के बारे में बोलेंगी तो वो कहाँ जाएंगे? वो कहाँ नहीं, आप ये बताए ना, मुस्लिम का भला किया 60 सालों में, चलो 15 साल बीजेपी रही। नहीं कह रही अभी जब से बीजेपी आई है तब से ही हिंदू मुस्लिम हुआ, उससे पहले नहीं। नहीं नहीं था, उस टाइम पे बोल ही नहीं सकते थे। अगर मुस्लिम के बारे में बोलते तो अंदर कौन पूछता था? हिंदू को, हिंदू को रोज गालियां देते थे, हमारे भगवान को रोज गालियां देते थे। और मुनव्वर फारूकी है, कितना उसने हिंदू के देवी देवता माता सीता के बारे में बोला ना। और वे आते हैं, इनके प्रवक्ता जो आते हैं कुछ भी बोल के निकल जाते हैं। कोई हिंदू बोलने वाला था? जी, फिर भी हिंदू तो रहमदिल होता है ना। कोई बोलता था? इनको कोई नहीं वो बोलता नहीं है इनका। ये तो 1 मिनट में तो यानी 2025 में खत्म, खत्म, फिनिश बिजली वाला खत्म। फिनिश अभी। आप क्या कहेंगे सर? चलिए आपसे बात करते हैं। क्या सोच रहे हैं सर? 2025 में दिल्ली क्या चाहती है? दिल्ली में हम तो भाई केजरीवाल तर खार खा रहे हैं कति। हार खाएंगे? हम हाँ खत्म कर दिया बिल्कुल? बिल्कुल, हम तो बीजेपी आनी चाहिए। दिल्ली में तो फ्री बांटा है, इतनी सारी चीजें दी है, दिल्ली को लेके चल रहे थे साथ में आम आदमी की। दिल्ली को लेकर कहाँ चल रहे हैं? सब ये बटा हमारे बटा गांव के दिया। नंबरदार है जो इनकी वो जो आप दे रही है बता वो रहे हैं। ठीक है। पूछेंगे ना इनसे भी क्या दिक्कत हो गई आम आदमी पार्टी से? दिक्कत तो सारी हो रही है उसमें। उसने कोई काम करा दिल्ली में? हाँ? तो क्या चाहते हैं फिर, बीजेपी या कांग्रेस? हम तो बीजेपी चाह रहे हैं भाई।